नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उन्हीं से आगे बढ़ते हुए कुछ और नए फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 30% एंड ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड इफेक्ट ऑन एरिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, कितना, 30%, और जो ब्रेड्थ है वो भी इंक्रीज हो जाती है, कितना, 20%। तो इफेक्ट बताओ कि उनके इंक्रीज होने की वजह से एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल्स टू आयत का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये उसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन की जो लेंथ है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुई? 30% इंक्रीज हुई। जब हम परसेंटेज के साइन को हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 30/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बच गया? 3/10। ये क्या होता है हमारा? ओल्ड ईयर लगा लो या फिर इनिशियल लगा लो। ये वो वैल्यू होती है कि पहले उस चीज की क्या वैल्यू थी, वो हमारी ये होती है कि पहले लेंथ कितनी थी, 10 थी। और ये क्या होती है? उसकी चेंज्ड वैल्यू की उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो उस पे इफेक्ट पड़ा है उसकी वजह से वो वैल्यू कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, वो वैल्यू। तो लेंथ पहले कितनी थी? 10 थी। अब कितनी और बढ़ गई, कितनी इंक्रीज होगी? 3 और इंक्रीज होगी। तो 10 तो पहले थी, अब 3 और बढ़ गई तो कितनी हो गई? 13। इनटू, हम चलेंगे इस फॉर्मूला पे। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जो ब्रेड्थ है वो 20% इंक्रीज होती है। 20% यानी कि 20/100। 25 से कितना होता है? 100। तो कितनी आ गई? 1/5। तो ब्रेड्थ पहले कितनी थी? 5 थी। अब वो एक और बढ़ गई, कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इफेक्ट बताओ कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि जो इनिशियल में जो एरिया था वो कितना था, अपने आप में कंप्लीट 100 था। लेकिन अब हमें नहीं पता कि ब्रेड्थ के इंक्रीज होने से और लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ा है, जो हमने क्या मान लिया कि एक्स हो गया एरिया अब। ठीक है। तो अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी कि कितनी है। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 100 को इधर लेके चले जाएंगे, क्योंकि इधर डिवाइड में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो एक्स इज इक्वल टू 13 × 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 × 5। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 2 10। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 156%। ये क्या आया है? ये एक्स की वैल्यू आई कि जो एरिया है वो कितना हो गया? कितना हो गया? 156 हो गया। पहले एरिया कितना था? 100 था। अब कितना हो गया? 156 हो गया। तो इफेक्ट बताओ कि इफेक्ट क्या पड़ा उस पे। क्या इफेक्ट पड़ा? पहले 100 था, अब 156 हो गया। तो क्या हुआ? 56% जो एरिया था वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ना। पहले 100 था, 100 से 156 हो गया। तो कोई चीज बढ़ी है तभी तो वो इतनी हुई ना। ठीक है। आया समझ में? सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह है कि फॉर्मूला जो हमारे पास गिवन होता है उसी पे पुट करते चले जाओ आप। जो इंक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज कर दो, जो डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करो। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों को इंक्रीज करके और पुट करते चले जाओ। जिस पे इफेक्ट पूछो उसका इफेक्ट निकाल लो। ठीक है। अब देखो, अब सेम क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी करते हैं। वो क्या मेथड है? कैसे करते थे हम? एक बताया था फॉर्मूला मैंने आपको कि x+y प्लस x × y डिवाइड बाय 100, ये किसके इक्वल होता था? जो हमारे चेंज्ड वैल्यू जो निकालनी होती थी
जो इफेक्टिव वैल्यू जो आनी चाहिए थी हमारी एंड में, वो वाली, ठीक है, उसके इक्वल होता है। ये डायरेक्ट यहां से आप, ये शॉर्टकट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये एक्स और वाई क्या है कि जो उन पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि जो लेंथ थी हमारी इंक्रीज हो रही है, कितना, 30%। तो क्या करेंगे, 30 इंक्रीज हुई तो प्लस का रहेगा ये, फिर प्लस में, फिर ब्रेड्थ क्या हो रही थी, 20% इंक्रीज हुई, वो भी इंक्रीज हुई तो प्लस का ही साइन रहेगा, तो 20 भी प्लस का। प्लस में x इंटू वाई, एक्स क्या हमारा 30, y क्या है 20, डिवाइड बाय 100। अब देखो जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, कितना आ गया, 30 प्लस 20 50, प्लस में 3 टू ज़ा 6, तो कितना आ गया डायरेक्ट, 56% इंक्रीज हुआ है। अब देखो, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि आपने ये इंक्रीज डायरेक्ट यहाँ कैसे लिख दिया, ये इंक्रीज कैसे लिख दिया, किस बेस पे लिखा है। तो देखो समझने की चीज ये है कि जब आपकी यहाँ पे प्लस में वैल्यू आए, अब देखो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है, ठीक है। जब आपकी प्लस में वैल्यू आएगी तो वो क्या होती है, इंक्रीज हो रही है वो चीज। और अगर मान लो इसके आगे माइनस का साइन आ जाता, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे हम इस चीज को हम सोल्व करेंगे, उस सोल्व करने के दौरान अगर आपका यहाँ पे माइनस में साइन आ रहा है इसके आगे, तो वो क्या हो रहा है, वो चीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 11:1/9% and area increased by 33:1/3%. Find effect on breadth. क्या कह रहे क्वेश्चन, सेम वही फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्या होता था कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ क्या हो रही है हमारी, 11/1/9% इंक्रीज हुई, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 11 9 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100/9%। अब परसेंट के साइन को हटाओगे तो क्या करोगे आप, डिवाइड में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1/9। कहने का मतलब क्या है कि पहले लेंथ कितनी थी, 9 थी, अब वो क्या होगी, एक और बढ़ गई, इंक्रीज होगी, तो कितनी होगी 10 इनटू, फिर क्या कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया है वो 33/1/3% इंक्रीज हो जाता है। अब इसको भी आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 33 3 जा कितना होता है 99 प्लस 1 कितना हो गया 100/3%। अब परसेंट के साइन को हटाओगे तो डिवाइड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना बच गया 1/3। ये क्या है, एरिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एरिया पहले कितना था, 3 था, अब वो कितना और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, 3 से जब एक और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4। तो इफेक्ट पूछ रहा है कि ब्रेड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने मान लिया कि ब्रेड्थ थी जो हमारी, वो पहले कितनी थी, अपने आप में कंप्लीट 100 थी। जब हमें किसी चीज का नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, उसको कंप्लीट क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं कि वो अपने आप में कंप्लीट 100 होगी। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि अब बताओ कि जो लेंथ इंक्रीज हुई और जो एरिया इंक्रीज हुआ, उनके इंक्रीज होने की वजह से ब्रेड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो हमने माना कि ब्रेड्थ थी वो एक्स होगी, ठीक है। तो अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, इन बाकी चीजों को, नीचे वाली चीजें ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाएंगी। 4 × 100 × 9 डिवाइड बाय 3 पहले से था और ऊपर से 10 भी आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 3 जा 9, तो कितनी वैल्यू आ गई ये 120%। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, ठीक है। क्या निकल के आया इससे कि जो हमारी ब्रेड्थ थी वो पहले कितनी थी, कंप्लीट 100 थी, अब वो कितनी हो गई 120 हो गई। तो क्या इफेक्ट पड़ा उस पर कि वो 20% इंक्रीज हो गई। कोई चीज 100 से बढ़ के 120 होगी तो वो 20% बढ़ी ही ना। तो वही चीज है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ा कि वो 20% इंक्रीज हो गई, ठीक है। है समझ।
इसमें क्या दे रखा था, इसमें हमारे पास दो चीजें थी, एक तो लेंथ दे रखी थी कि लेंथ 11 से 1/9% इंक्रीज हो जाती है, और एरिया दे रखा था कि एरिया हमारा 33 से 1/3% इंक्रीज हो जाता था। तो इफेक्ट पूछा था कि ब्रेड्थ पे इफेक्ट बताओ। ठीक है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज करके हमने उनकी वैल्यू निकाल ली। ब्रेड्थ की इफेक्ट पूछा था तो ब्रेड्थ पे कितना इफेक्ट आ गया, फिर उसको सोल्व करके 20% इंक्रीज हो रही है हमारी ब्रेड्थ। ठीक है, आया समझ? चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वेयर इंक्रीज्ड बाय 12%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ स्क्वेयर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि स्क्वेयर यानी कि वर्ग, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12% बढ़ जाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो निकालना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वेयर। स्क्वेयर यानी कि वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। ठीक है, आया समझ? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो लेंथ है वो 12% इंक्रीज हो जाती है, तो 12/% का साइन हटाएंगे तो क्या जाएगा, 100। ठीक है, 4 से कितने पे चला जाएगा, 4 3 12, 4 से कितने पे, 25 पे, तो क्या आ गया, 3/25। ये क्या है, जो हमारी इनिशियल में लेंथ थी, और ये क्या है जो उस पर चेंज आया। तो लंबाई पहले कितनी थी, 25 थी, अब कितनी और बढ़ गई, 3 और बढ़ गई, 25 में से 3 और बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 28 इंटू, सेम वही, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, तो जो पहले लंबाई थी साइड की वही पहले, और जो दूसरी थी उसकी। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वेयर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि जो पहले एरिया था वो कितना था, अपने आप में कंप्लीट 100 था, लेकिन अब हमें नहीं पता कि जब लेंथ हमारी इंक्रीज हुई 12%, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो हमने मान लिया कि एरिया जो हमारा वो एक्स हो गया। ठीक है, तो हम अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, इस 100 को इधर लेके आएंगे, तो एक्स क्या आ जाएगा, 28 इंटू 100 डिवाइड बाय 25 इंटू 25। 25 से 4 पे चला जाएगा। अब देखो, अब कोई नहीं कट रहा, अब इनकी मल्टीप्लाई करो। ये क्या होगा, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, और उसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3136 डिवाइड बाय 25। अब इनको आप क्या करो, डिवाइड करो। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 125.44%, इसके अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, कि जो एक्स है हमारा वो कितना हो गया, 125.44 हो गया। ठीक है, पहले कितना था हमारा एरिया, 100 था, अब कितना हो गया, 125.44। तो क्या इफेक्ट आया उस पे, एरिया पे, कि जो एरिया था वो 25.44% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया समझ? क्या दे रखा था कि जो लेंथ हमारी वो 12% इंक्रीज हो रही है, 12% मतलब 3/25, कि पहले लेंथ कितनी थी, 25 थी, अब क्या हो रही है, वो 3 और बढ़ रही है, तो 25 से बढ़ के कितनी होगी, वो 28 होगी। ठीक है, तो इफेक्ट बताओ कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्स कितना आ गया, 125.44% आया, इफेक्ट निकल के कितना है एरिया पे, 25.44% इफेक्ट आया निकल के, कि इतना परसेंट वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है,
आप इसी क्वेश्चन को एक्स वाई वाली मेथड से भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो देखो। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। यानी एक्स क्या है मानेंगे हम यहाँ पे, जो लेंथ है हमारी, लेंथ क्या हुई है 12% इंक्रीज हुई। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इनटू साइड। तो ये दोनों वेरिएबल क्या हमारे साइड वाले हैं। तो यहाँ भी 12% इंक्रीज हुई तो यहाँ भी 12% है। प्लस में 12 × 12 डिवाइड बाय 100, ये कितना हो गया 24। प्लस में ये क्या है 12 × 12 कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 डिवाइड बाय 100 है। अब देखो 2 जीरो है नीचे, ऊपर भी आप 2 के बाद पॉइंट लगा सकते हो, तो 24 प्लस 1.44, अब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 25.44%। क्या हुआ है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया समझ। इंक्रीज कैसे लिखा वो भी चीज समझ में आई, क्लियर हुई यहाँ पे कैसे आया। क्योंकि ये भी जो हमारी वैल्यू आई है ये वाली, ये हमारी क्या आई है पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि ये चीज इंक्रीज हुई है हमारी। कितना परसेंट 25.44% इंक्रीज हुई है। दो मेथड थे, दोनों मैंने आपको बता दी। अब जिससे आपको बेस्ट लगे उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 45। क्या है क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 69%, फाइंड द इफेक्ट ऑन ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। इसमें क्या दे रखा है कि एरिया पे दे रखा है कि एरिया जो है हमारा स्क्वायर का वो 69% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या है एरिया 69% इंक्रीज हुआ, यानी 69/100। ठीक है, अब देखो ये किसी चीज से नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही रख लो। क्या है कि एरिया पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया बढ़ गया, कितना बढ़ गया 69 बढ़ गया। जब 100 में हम 69 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। ठीक है, पहले कितना था एरिया 100 था, अब कितना हो गया 169। तो ये बताओ कि उसकी साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्क्वायर की साइड पे। तो एरिया देखो बच्चों, एरिया क्या होता है साइड इनटू साइड। तो हमने मान लिया कि पहले साइड कितनी थी 100 थी, अब कितनी होगी हमें नहीं पता कितनी हुई, हमने मान लिया कि x है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ भी 100 थी, हमें नहीं पता कितनी है x। क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, जो हमारी लेंथ होती है और जो ब्रेड्थ होती है वो दोनों क्या होती हैं इक्वल होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या चीज लेते हैं, दोनों इक्वल लेते हैं। यहाँ पे जब अलग अलग आ जाएंगे तो वो स्क्वायर नहीं रहता, वो क्या हो जाता है रेक्टेंगल हो जाता है। कि जो ये होती है, ये मान लो कि स्क्वायर है। ठीक है, जब ये वाली चीज आपकी और ये वाली चीज दोनों इक्वल होती हैं तो क्या होता है हमारा स्क्वायर होता है। और जब हमारी ये चीज जो हमें डिफरेंस आता है, ये लेंथ और ब्रेड्थ बड़ी छोटी होती है, वो क्या होता है हमारा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों चीजें स्क्वायर के केस में क्या लेकर चलते हैं इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इंटू 100। अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 और 100 का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, और 100 किसका होता है 10 का। तो ये कितना हो गया 130%। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी x की वैल्यू। तो इफेक्ट जो आएगा, इफेक्ट ऑन साइड ऑफ स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, पहले साइड कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई 130। तो क्या आया
कि जो साइड थी वो 30% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, आया समझ में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इफेक्ट बताओ कि साइड ऑफ स्क्वायर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जब एरिया हमारा 69% इंक्रीज हो जाता है। तो उसी बेसिक फॉर्मूला पे हमने सब चीजें पुट की। वहां से हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, 130%। वो क्या था कि जो हमारा साइड थी हमारी स्क्वायर की, वो पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी होगी वो, 130। तो कितना इंक्रीज हुई वो, 30% इंक्रीज हो गई। ठीक है, चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज्ड बाय 15%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ सर्कल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सर्कल यानी कि वर्थ, एक वर्थ की त्रिज्या यानी कि रेडियस, वो हमारी इंक्रीज हो जाती है कितना, 15%, 15% इंक्रीज होगी क्या, एक वर्थ की त्रिज्या। तो इफेक्ट बताओ कि उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, ये आपको पता होनी ही चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका क्या होता है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी टर्म है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। उसी के बेस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे जो पाई है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करके चलते हैं, उसको हम इन क्वेश्चन के साथ लेके नहीं चलते। जब हम जर्नली क्वेश्चन सोल्व करते हैं, परसेंटेज से अलग कहीं पर भी हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे जहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप से, वहां पे हम इस पाई की वैल्यू रखते हैं। लेकिन इस परसेंटेज वाले चैप्टर में हम यहाँ पे जो कांस्टेंट, चाहे इस वाले फॉर्मूले में या किसी और फॉर्मूला में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम नेग्लेक्ट यानी कि छोड़ के चलते हैं, उसको हम साथ में लेके नहीं चलते। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मैम आप पाई की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे, तो बच्चों यहाँ पे उसकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को हम नहीं लेके चलते। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे यार, सिर्फ आर स्क्वेयर की ही वैल्यू रखते हुए चलेंगे और उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये आर क्या है, आपकी रेडियस। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन की जो रेडियस है वो 15% इंक्रीज हुई, यानी कि 15/100, 5 3 5 2 10, 0 के 0, तो कितना है, 3/20। कहने का मतलब ये है कि रेडियस पहले कितनी थी, 20 थी, अब क्या हुई, 3 और बढ़ गई। तो 3 और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 23, इंटू रेडियस का क्या है, स्क्वायर है। तो हम यहाँ भी लेके चलेंगे क्योंकि आर, आर इंटू आर ही तो होता है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो एक आर की वैल्यू ली हमने, अब दूसरे आर की वैल्यू क्या है, वो भी सेम रहेगी, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की इफेक्ट बताओ कि एरिया ऑफ सर्कल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमारी रेडियस 15% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एरिया था जो सर्कल का वो पहले कितना था, 100 था अपने आप में कंप्लीट। अब हमें नहीं पता कि जब रेडियस इंक्रीज हुई तो वो कितना हो गया, तो हमने क्या मान लिया कि वो एक्स हो गया। ठीक है, तो ये 20 से चला जाएगा 5 पे, 25 जा, 5 से कितने पे चला गया, 4 पे। तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी आ जाएगी, ये क्या है, 23 × 23 कितना हो गया, 23 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 529 डिवाइड बाय 4। तो देखो बच्चों, आप यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करने लगोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इससे बेटर ये है कि आप 1 से लेके 30 तक स्क्वायर और क्यूब दोनों चीजों को आप अच्छे से याद करो, कि डायरेक्ट आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ और टाइम आपका सेव हो उसकी। क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतना बार बार मल्टीप्लाई करना वो एक टाइम वेस्ट करना ही होता हमारा। ठीक है, तो ये स्क्वायर और क्यूब आपको दोनों याद होने चाहिए।
तो हम डायरेक्ट हमने यूज किया उसको कि 23 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 529। अब नीचे क्या था 4 से डिवाइड किया। अब देखो 529 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कुछ अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 132.25%। ये किसकी वैल्यू आई एक्स की। ठीक है, अब यहां से आप इफेक्ट निकाल सकते हो कि इफेक्ट ऑन एरिया कितना आया। पहले एरिया कितना था 100 था, अब कितना हो गया 132.25। तो 32.25 था जो एरिया, इतना परसेंट वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया समझ में। इसमें समझने की एक ही चीज है, वो देखो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। जो भी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम हमेशा हर फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले की बात नहीं कर रही मैं, हर फॉर्मूले में जिसमें भी आपको कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है हर फॉर्मूला में हम क्या करेंगे उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, उसको हम यूज नहीं करते बेटा इन क्वेश्चन में। परसेंटेज वाले चैप्टर में हम उनको यूज नहीं करते। ठीक है, हाँ बाकी जगह आप उसको यूज करोगे तो ही क्वेश्चन आपका ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो क्या है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। इस वाले फॉर्मूले से हमने पीछे भी कुछ क्वेश्चन किए थे और इसमें भी करेंगे। कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है कि जो रेडियस है वो क्या हो रही है 15% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर, जिसमें हमने क्या किया था कि जो हमारी पाई है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो क्या बची हमारी सिर्फ रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। तो ये भी हमारी यहाँ पे रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। तो रेडियस क्या इफेक्ट पड़ रहा है रेडियस पे, वो 15% इंक्रीज हुई, यानी यहाँ भी 15 इंक्रीज हुई, यहाँ भी 15 हुई। प्लस एक्स और वाई की जो वैल्यू यहाँ रखी सेम वही 15 × 15 डिवाइड बाय 100। 15 कितना हो गया 30 प्लस। अब देखो इसको काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो। ठीक है, और नहीं काटना चाहते तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर करके भी आप लिख सकते हो। तो जिसको याद है वो 15 का स्क्वायर कर देगा, यहाँ से 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 225 डिवाइड बाय 100। अब देखो नीचे कितनी जीरो है 2 जीरो। अब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा ऊपर। कैसे लगाओगे, हम पॉइंट कहाँ से लगाते थे, सबसे मेन चीज और है इस क्वेश्चन में, हम पीछे से पॉइंट लगाना स्टार्ट करते हैं ना कि आगे से। क्या करेंगे हम पीछे से पॉइंट लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा 225। आप देखो पीछे से कितने के बाद 2 के बाद लगेगा एक, एक ये एक ये, कहाँ लगेगा यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो कितनी होगी वैल्यू 32.25%। वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक कैसे किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कल increased by 300%, then find the effect on radius of circle। क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ सर्कल है वो इंक्रीज हो रहा है 300%। एरिया है वो 300% इंक्रीज हुआ। परसेंट से आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 3/1। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है पाई आर स्क्वायर।
ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम नहीं लेंगे, तो क्या बची, रेडियस का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है कि एरिया कितना है, पहले पहले कितना था, 1 था। अब क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ। 1 पहले से था, 3 और बढ़ गया, तो कितना हो गया एरिया, 4 हो गया। इज इक्वल्स टू, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एरिया जब हमारा इंक्रीज हुआ तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो हमने मान लिया कि रेडियस पहले कितनी थी, 100 थी। अब हमें नहीं पता कि जब एरिया इंक्रीज हुआ तो वो कितनी होगी, तो हमने क्या माना कि वो x होगी। रेडियस का स्क्वायर है, तो एक रेडियस इंटू दूसरी रेडियस। ठीक है, यहां से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो x की। तो x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ना, इज इक्वल्स टू, इनकी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 1 से इनकी होगी तो 1x²। तो ये कितना हो गया, 40,000, क्योंकि 4 जीरो तो 4 जीरो। तो ये किसका स्क्वायर होता है, हमारा 200 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x कितना आ गया, 200%। ये क्या है हमारा, कि जो एरिया हमारा इंक्रीज हुआ उसके बाद हमारी रेडियस थी वो कितनी हो गई, 200% हो गई। ठीक है, एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी रेडियस थी वो कितनी हो गई, 200% हो गई। तो इफेक्ट बताना था कि इफेक्ट बताओ कि रेडियस पे इफेक्ट क्या पड़ा। तो रेडियस क्या होगी बच्चों, पहले कितनी थी रेडियस, 100 थी, अब कितनी होगी, 200। तो डायरेक्ट कितनी होगी वो, 100% इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि वो पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी होगी, 200। 100 से कोई चीज 200 पे चलेगी तो कितनी होगी, डायरेक्ट 100% बढ़ गई। ठीक है, बस वही निकालना था कि इफेक्ट बताओ कि रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना पड़ गया, क्यों 100% इंक्रीज हो गई। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि बेस ऑफ ए ट्रायंगल इंक्रीज्ड बाय 40%, इफ हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज का जो आधार है यानी कि बेस है वो इंक्रीज हुआ कितना, 40%। और जो हाइट थी यानी कि ऊंचाई वो कितना कम होगी, 20% कम होगी। जब हमारे आधार है जो ट्रायंगल का वो इंक्रीज हुआ, बढ़ा 40%, तो जो उसकी ऊंचाई थी वो 20% कम होगी। तो ये बताओ कि उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर वही सेम चीज है कि सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, जो मैंने चीज आपको बताई थी वही सेम यहाँ पे भी है। अब देखो 1/2 हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट करके ही इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 1/2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो बेस है वो कितना होगा, 40% इंक्रीज हो गया। बेस कितना हुआ, 40% इंक्रीज हुआ, तो 20 से चला जाएगा 2 पे, ये कितने पे गया, 5 पे, तो कितना होगा, 2/5। कहने का मतलब क्या है कि पहले बेस कितना था, 5 था, लेकिन अब वो 2 और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 7। इंटू हाइट क्या हुई, हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ा, 20% डिक्रीज हुई। परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 100, कितने पे चला जाएगा, 5 पे, तो कितना आ गया, 1/5। तो जो हाइट थी वो पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, वो एक और सॉरी कम हो गई। हाइट क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। कितना कम हो रही है, एक कम, तो कितनी हो जाएगी, 4। पहले कितनी थी, 5, अब क्या हुई, वो एक कम होगी, तो कितनी हो गई, 4। ये बताना है कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमारा बेस बढ़ रहा है और हाइट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने माना कि पहले जो एरिया था वो कंप्लीट अपने आप में कितना था, 100 था। लेकिन जब हमारी बेस बढ़ा
और हाइट डिक्रीज हुई, तो हमने मान लिया कि जो एरिया था वो एक्स हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। ये 5 से चला जाएगा कितने पे, 20 पे। ये 5 से कितने पे चला गया, 4 पे। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 × 4 × 4। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 112। कितना परसेंट, कि जो एक्स है, जो हमारा एरिया है, वो कितना हो गया, 112% हो गया। पहले कितना था, 100 था, अब 112 हो गया। तो क्या हुआ, वो 12% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कब हुआ, जब हमारा बेस था जो ट्रायंगल का वो इंक्रीज हुआ और जो हाइट थी वो डिक्रीज हुई। तो जो हमारा एरिया था वो क्या हुआ, 12% इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप उस वाली मेथड से भी कर सकते हो। कौन से वाले से, इस x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100, इस वाली मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या दे रखा है कि जो बेस है वो इंक्रीज हो रहा है हमारा, कितना, 40%। और जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, कितना, 20%। ठीक है, देखो जो चीज इंक्रीज होगी, जो चीज बढ़ेगी, वो क्या होती है, हमेशा प्लस में होती है। 40% प्लस में आ गया, फिर क्या हुई, फिर क्या फॉर्मूला में प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस, फिर क्या हुआ, आ रहा है कि जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है। हाइट में कमी आ रही, कितने परसेंट की, 20% की। तो माइनस में कोई चीज कम होगी तो क्या होती है, माइनस में 20। फिर क्या फॉर्मूला में प्लस, एक्स कितना हमारा 40 इंटू वाई कितना है -20 डिवाइड बाय 100। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस, माइनस कितना हो गया 20। ये माइनस इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई से बाहर निकल के, तो प्लस माइनस क्या होता है यहाँ भी माइनस। 40 × 20 डिवाइड बाय 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो क्या आ गया, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 20। और ये क्या है यहाँ पे, 4 × 2 कितना हो गया, 8। तो कितना बचा, 12%। ये क्या है कि जो एरिया है वो हमारा 12% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्योंकि हमारा जो 12 था वो क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो वो क्या आया इस पे, कि जो एरिया पे इफेक्ट आया वो क्या आया, कि जो एरिया है वो हमारा 12% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आया समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल increased by 33:1/3%. If area is increased by 50%, what will be the effect on height of triangle? सेम वही क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है आपको क्या होता है, क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको आप छोड़ दोगे, नहीं यूज करोगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, की बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 33:1/3%। बेस है वो 33 से ही 1/3% इंक्रीज हुआ। सबसे पहले आप इसको सोल्व करोगे, 33 3 जा कितना होता है, 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100/3%। परसेंट के साइन को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया, 1/3। ये क्या आया कि जो बेस था वो पहले कितना था, 3 था। अब कितना और बढ़ गया, वो एक और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 4। कि बेस 3 से जब एक और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू, फिर क्या कह रहा है कि एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50%। कि जो एरिया है वो 50% बढ़ गया, यानी कि 50/100। कितना हो गया, 1/2 एरिया बढ़ा है। ये क्या आया है कि जो एरिया है वो कितना था पहले,
कितना था, 2 था। ठीक है, 1 मिनट रुकना। कितना था एरिया सबसे पहले, 2 था। 2 था, अब कितना और बढ़ गया, वो एक और बढ़ गया, तो 2 में जब एक और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 3। फिर क्या रहा है क्वेश्चन की हाइट पे इफेक्ट बताओ कि जब एरिया भी इंक्रीज हो रहा है और उसका बेस भी इंक्रीज हो रहा है, तो हाइट पे बताओ कि हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि हाइट कितनी होगी, 100 थी पहले। अब हमें नहीं पता कि उनके इंक्रीज होने की वजह से वो कितनी होगी, तो हमने मान लिया कि एक्स हो गई अब। ठीक है, तब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 2 से कितने पे चला जाएगा, 50 पे, क्योंकि 52 से कितना होता है, 100। तो अब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सब चीजें उधर मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, उससे पहले 4 से भी काट लो, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा 25 पे। तो कितना हो गया, 3 × 3 × 25 अपॉन में, ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2। तो इधर क्या आ गया, 225, क्योंकि 25 9 जाए कितना होता है, 225, डिवाइड बाई क्या था, 2। तो ये कितना आ जाएगा जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 112.5% की जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 112.5% हो गई। पहले कितनी थी, 100 थी। जो हाइट थी वो पहले कितनी थी, अपने आप में 100 थी, लेकिन अब वो कितनी हो गई, 112.5% हो गई। तो क्या इफेक्ट निकल के आया उस पे, हाइट पे, कि जो हाइट है वो 12.5% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ये एक टाइप अभी खत्म नहीं हुई है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।